आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही तेलुगु देशम पार्टी की केंद्र सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। मोदी कैबिनेट में टीडीपी के कोटे से शामिल 2 मंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इस मसले पर आज प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, यानी प्रधानमंत्री से नायडू की बात होने के बाद ही दोनों मंत्री के इस्तीफे पर फैसला होगा। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। नायडू ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू ने संकेत दिए हैं कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं किया तो पहले उनके मंत्री सरकार से अलग होंगे और फिर दूसरे चरण में एनडीए से टीडीपी का संबंध खत्म हो जाएगा। नागालैंड में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। नेफ्यू रियो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों के शामिल होने की खबर है। बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो रही है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के झुंझुनू के दौरे पर हैं। पीएम यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम लॉन्च करने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए झुंझुनू और सीकर जिलों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को झुंझुनू का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी विदेश में बसे भारतीयों से लगातार संवाद करने में जुटे हैं। बहरीन और अमेरिका के दौरे के बाद अब राहुल गांधी सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लोगों से मुखातिब होंगे। महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी आज सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा है कि केजरीवाल जिद्दी हो सकता है, हिंसक नहीं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को षड्यंत्र बताया और कहा कि हमारे खिलाफ पिछले 3-4 साल से लगातार साजिश रची जा रही है। अब जो आरोप लगाया गया कि जी मारा पीटा, केजरीवाल जिद्दी हो सकता है, हिंसात्मक नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ किया है कि वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश ने कहा कि देश को बचाने के लिए वो कोई भी त्याग कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यूपी में बड़े गठबंधन का संकेत दिया है। मैं आज से कह रहा हूँ, देश को बचाने के लिए अगर कोई त्याग करना पड़ेगा तो शायद कोई राजनीतिक दल कहे न कहे, लेकिन मैं पहले तैयार हूँ उस त्याग को करने के लिए। बीजेपी ने 8 राज्यों के लिए अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। यूपी से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा जाएंगे। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को राज्यसभा भेजा जाएगा। 16 राज्यों के 58 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग 23 मार्च को होगी। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारी चोट दी है। कांग्रेस ने नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव की 33 में से 20 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं बीजेपी 11 सीटों पर सिमट कर रह गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 5% से 7% कर दिया है। बुधवार को ही कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2018 से लागू माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सम्मान जताने पर बीएसएफ के जवान संजीव कुमार को उसके कमांडिंग अफसर ने सजा के तौर पर 7 दिन की सैलरी काटने का फरमान सुना दिया। हालांकि पीएम मोदी को जब इसका पता चला तो उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद जवान को राहत मिली। संजीव पर आरोप है कि उन्होंने 21 फरवरी को मॉर्निंग जीरो परेड में श्री या मान्य के बगैर पीएम मोदी का नाम लिया था। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। सीबीआई ने इस संबंध में कोर्ट में अपील कर इजाजत मांगी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट से कहा है कि कार्ति चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कार्ति चिदम्बरम का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी जाए। फरवरी 2018 के दौरान जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम उल्लंघन और सीमा पार से गोलीबारी की 225 घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में जानकारी दी। गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया कि 25 दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 9 घायल हुए। इन घटनाओं में 4 नागरिक भी मारे गए। कर्नाटक के लोकायुक्त पी विश्वनाथ शेट्टी को उनके ऑफिस में घुसकर चाकू मार दिया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ लोकायुक्त में 18 मामले दर्ज हैं।
उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वसीम रिजवी का कहना है कि हैदराबाद में मौलाना सज्जाद नोमानी ने भड़काऊ भाषण दिया था और कहा था कि मुसलमानों को हार्डलाइनर से लड़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो आधार लिंक की अंतिम सीमा को लेकर समय रहते फैसला कर ले। कोर्ट ने कहा कि अंतिम तारीख बढ़ाने के फैसले में देरी से लोगों में भ्रम बढ़ेगा और परेशानी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो कोर्ट अगले हफ्ते आदेश जारी करेगा। दिसंबर 2015 में संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि सिर्फ 6 योजनाओं को आधार से जोड़ा जाएगा, लेकिन सरकार ने 35 से ज्यादा योजनाओं की सेवा और सुविधाओं के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऑनर किलिंग पर रोक का कानून बनने तक गाइडलाइन जारी करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि वो प्रस्तावित बिल में खाप पंचायत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि व्यक्तिगत समूह का इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। बच्चियों के साथ रेप के खिलाफ पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने विजय चौक पर उनसे बदसलूकी की। उनका कहना है कि बच्चों के साथ रेप करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए वो 5,55,000 चिट्ठियां सौंपने के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहती थी। इसकी जानकारी पहले ही प्रधानमंत्री दफ्तर को दे दी गई थी और इसके लिए 12 बजे से 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। बिहार के गया में एक पिता अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलाने के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहा है। अपनी साइकिल के पीछे बेटी की तस्वीर पर मेरे कातिल जिंदा है का नारा लिखकर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। मामला 5 जनवरी का है, जब 5 साल की बच्ची को उसके पड़ोसी ने अगवा कर लिया, फिर रेप के बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। पिता का आरोप है कि हत्या के आरोपी पर नेता और अफसरों का हाथ है, इसलिए अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला से रेप की खबर है। बताया जाता है कि खेत में काम करके लौट रही महिला को उसके गांव के एक दबंग ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के करौली में एक छात्रा ने अपनी टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 11 साल की छात्रा ने आरोप लगाया कि क्लास के दौरान मास्टर जी ने निजी अंगों को हाथ लगाया और 5 रुपए देकर किसी को नहीं बताने की ताकीद की। अध्यापक की हरकत से डरी सहमी बालिका स्कूल जाने से कतराने लगी तो मां ने बेटी से कारण पूछा। बेटी ने आप बीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। नोएडा में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सेक्टर 18 के एक स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में जिस फरोशी का धंधा चल रहा था, पुलिस ने स्पा में छापा मारकर 12 लड़कियों और 6 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस सेक्स रैकेट के जाल को खंगालने में जुटी है। दिल्ली में चोरों की मौज है। चोरों ने एक ही रात में 7 दुकानों में झाड़ू लगा दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस बूथ से कुछ ही दूरी पर चोर करीब 2 घंटे तक दुकानों के ताले तोड़कर माल समेटते रहे। पुलिस बेखबर रही। हालांकि ये चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस इन्हीं तस्वीरों के आधार पर चोरों की चौकड़ी को तलाशने में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में एक शादी के दौरान चली गोली से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि शादी में एक रस्म के दौरान हर्ष फायरिंग में एक गोली वहां मौजूद एक महिला को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोली मृतक की बहन के बेटे ने चलाई थी, जो अभी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मामला अवैध संबंध का है। पति ने बदले की भावना में अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की। बताया जाता है कि 10 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, लेकिन पत्नी का प्रेम संबंध उसके देवर से हो गया और 3 साल पहले उसने उससे शादी कर ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गुड़गांव में एक महिला ने अपने सीनियर्स पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। एक निजी कंपनी में काम करने वाली महिला के मुताबिक सैलरी बढ़ाने का झांसा देकर उसके 3 सीनियर्स ने उसे हवस का शिकार बनाया, फिर ठेंगा दिखा दिया। 4 फरवरी को पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। T20 ट्राई सीरीज टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश के खिलाफ जीत के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। भारत को अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के लिए इस मैच में कुशल परेरा ने 37 गेंदों में 66 रन बनाए। उनकी बदौलत मेजबान टीम ने जीत का स्वाद चखा। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने एक पायदान नीचे उतार दिया है। बीसीसीआई ने नए कॉन्ट्रैक्ट में धोनी और आर अश्विन को A+ ग्रेड से हटा दिया है। इस ग्रेड में सिर्फ 5 खिलाड़ी रह गए हैं: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह।
अमेरिका ने कहा है कि कोरिया के शासक किम जोंग उन के भाई किम जोंग नम की हत्या में वीएक्स नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। वीएक्स नर्व एक बेहद जहरीला सिंथेटिक रासायनिक कंपाउंड होता है। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की मौत 2017 में हुई थी। एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री स्टेफनी क्लिफोर्ड के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए आरोपों को व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप और स्टेफनी के बीच अफेयर की बात को गलत बताया। स्टेफनी ने दावा किया था कि ट्रंप और उनके बीच शारीरिक संबंध थे और लंबे समय तक दोनों के बीच रिश्ता भी रहा। एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जेयूडी एफआईएफ के नेता अब भी प्रतिबंधित दफ्तरों को खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान दोनों संगठनों की संपत्तियां जब्त करने और उनके बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगाने का दावा कर रहा है। रूस की सेना का कार्गो विमान सीरिया में एयरबेस के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार रूस के सभी 39 सैन्य कर्मी की मौत हो गई। यह हादसा सीरिया में रूसी अभियान के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि रूस ने विमान को निशाना बनाने को खारिज करते हुए हादसे की वजह तकनीकी खामी को बताया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार ने रूस की सेना के समर्थन से राजधानी के विद्रोहियों वाले उपनगरों में हमले तेज किए। दमिश्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी उपनगरों में गोलीबारी में बीते 24 घंटे में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।